अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और नए हफ्ते के हवाले से चीज़ें आपके सामने भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। पूरा वीकली प्लान कि हम क्या करने जा रहे हैं। और आज का रेसिपी, आज की 3 रेसिपीज़ हैं और एक बड़ी अहम, ब्रेड स्लाइस कैसे बनाया जाए डबल रोटी घर पे। और ये आपके सामने, ये इस वजह से भी तैयार पड़ी हुई है कि ज़ाहिर बात है इसके लाइव शो में आपको इसका तरीक़ाकार बता दूँ। पहले हुआ क्या? पहले हुआ ये कि हमने लिया मैदा 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो। इसमें हमने शामिल किए 2 अंडे, मक्खन 330 ग्राम, सारा वज़न से करना है। तेल इसमें 30 ml, खमीर इसमें 15 ग्राम, चीनी इसमें 75 ग्राम, नमक इसमें 30 ग्राम और पानी जितना इसकी ज़रूरत है। ये नॉर्मल जो हम घर का चपाती का आटा गूंदते हैं इससे थोड़ा सा ज़रा सख्त गूंदना है, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। और इसको गूंदने के बाद फिर आप एक साइड पर रख दें, ये फूलने दें इसको 1-2 मरतबा। उसके बाद वज़न करके इसमें मैंने 500 ग्राम, छोटी ब्रेड है स्लाइस की, इसमें मैंने 500 ग्राम डाला है। स्लाइस ब्रेड का सांचा ये होता है। ये हमने थोड़ा डो बचा हुआ था 500 ग्राम, तो मैंने इसके एक और ब्रेड भी बना दी इस तरह। और ये सांचा इस तरह बना हुआ है, इसके ऊपर ये आती है स्लाइड, ये देखिए इस तरह की स्लाइड आती है। अच्छा, इतना इसको भरना चाहिए। जब इतना भर जाए फिर आप आराम से सांचा इसमें स्लाइड करें। ये बंद हो गया। अब जब रोटी, डबल रोटी फूलेगी तो चौकोर बनेगी, ये वाली डोम बनेगी। एक और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सांचा थोड़ा भरा नहीं है, वो थोड़ा भर जाए, थोड़ी देर बाद रखते हैं। ये जल्दी पकेंगे। इसका 45 मिनट बेकिंग टाइम है 200 डिग्री पे। इनका तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। जो बड़ी डबल रोटी है उसमें 1500 ग्राम यानी टोटल डो जो बना था ये 2500 ग्राम बना 1.5 किलो मैदे से। 1.5 किलो मैदे से 2.5 किलो डो बना, पानी के इस्तेमाल होने की वजह से। यानी 1 किलो, इसमें 1 लीटर तकरीबन पानी आया। सो अगर आप हिसाब किताब रखना चाह रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी वज़न करके रख लें, तो इसमें अंदाज़न तकरीबन 1 लीटर पानी इस्तेमाल हो ही जाएगा। और ये पहले हम रख देंगे डो और बनने। और यहाँ पे मैंने अवन ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे पहले से, तकरीबन 15 मिनट पहले। सो सबसे पहला काम तो ये आ गया छोटा ब्रेड, और इसको आराम से रखना है, इसको झटका ना लगे। झटका लगेगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा इसके अंदर सारा। ये आ गया एक छोटी सी ब्रेड और। सो इसको तो हमने रख दिया। एक और सांचा जो मेन प्रॉपर स्लाइस ब्रेड बनने जा रही है, ये छोटी स्लाइस ब्रेड है, वो बड़ी स्लाइस ब्रेड है, उसमें 1500 ग्राम। वो सांचा भी आपको दिखाते हैं। मैंने अभी ब्रेक से, वो शो स्टार्ट करने से पहले मैंने इसको चेक किया था, तो वो सांचा उतना फूला नहीं था जितना हमें चाहिए। उसको हमने छोड़ा हुआ एक जगह पे ऐसे रखा हुआ है जहाँ पे हमने गर्म पानी में लोटे में लेके इसी जैसे इस फ्लोर पे 2 और अवन हैं, तो उन्हीं अवन में एक पे मैंने रखा हुआ उसको, ताकि वो गर्मी और नमी लगे उसको। इसको प्रूफिंग कहते हैं। और ये फूलेगा और उस हद तक आ जाएगा जिस हद तक ये छोटा वाला आया था। उसके बाद हम इसको स्लाइड करके इसमें ढक्कन और इसको भी बंद कर देंगे। उसका बेकिंग टाइम 45 मिनट है, यानी 45 मिनट से पहले वो बेक होके नहीं निकलेगा। सो मेक श्योर कि जब भी उसको बना रहे हो उसका 45 मिनट बेकिंग टाइम 200 डिग्री। और नीचे की हीट हमने ऑन की हुई है, ऊपर हीट कभी भी इसको ऑन नहीं करते। जितनी बेकिंग आपने देखी होगी हमारी, वो सारी की सारी ऐसी थी। ऊपर की हीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस फूड को कलर देना है और कोई काम नहीं है इसका। सो उसको कलर देने के लिए हमने चाहिए होता है। अभी हमें कलर की इसमें ज़रूरत नहीं हो रही है, तो पूरा का पूरा सारा कलर एक जैसा आ जाएगा। 200 डिग्री पे इसको हमने बेक करने रखा है। ये जो अभी हमने ब्रेड रखी नीचे वाली, ये और फूलेगी, थोड़ी सी और सांचे से निकलेगी, जिसका ढक्कन नहीं है। और जिसका ढक्कन है वो ढक्कन सांचे में डो फूलेगा, चूँकि ढक्कन से टकरा जाएगा तो फिर ये साइडें इसकी भरना शुरू हो जाएंगी और ढक्कन में लेवल हो जाएगा। और इसको ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, ढक्कन की भी और नीचे सांचे की भी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही डो उसको टच करेगा ऊपर के हिस्से को, अगर वहाँ ऑयलिंग नहीं होगी, ऑयल नहीं किया होगा, तो वो चिपक जाएगा। तो आप जब ब्रेड का खोलने के लिए स्लाइस की उसको ढक्कन हटाएंगे तो सारा चिपका होगा पूरा, ऊपर उसका जो कवर है वो टूट जाएगा। सो मेक श्योर कि सांचे को अच्छी तरीके से ऑयल लगा लें, ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल लगा लें। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, रख दिया। मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा, जो दूसरा हमारा 1500 ग्राम का जो सांचा है वो निकाल के वो आपको दिखाऊंगा। वो प्रॉपर सैंडविच ब्रेड है। और सैंडविच ब्रेड बनाने के लिए चौरस अगर आपने बनानी है तो फिर आपको इन सांचों की ज़रूरत पड़ेगी। आराम से हर जगह आपको मिल जाते हैं, ये जस्ती चादर के होते हैं। और आजकल नॉन स्टिक भी इसमें आए हुए हैं, बट ये नॉन स्टिक की ऐसे से आपको ज़रूरत नहीं कि उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा ले, काम बन जाता है। और अगर आपने इसको ओपन रखना है, राउंड वाला टॉप चाहिए, तो फिर आपके पास ये वाला सांचा जो भी हमने अंदर रखा हुआ है ये काम दे जाएगा। तो ये हमारी टिपिकल सिंपल स्लाइस ब्रेड है। बना के क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि हमारे पास इसका टाइम नहीं है। यानी टाइम से मुराद सिंपल काम है, डो के सारे अज्जा। और ये जो ब्रेड की रेसिपी है, ये जब पहली दफ़ा मैंने काम शुरू किया था होटल में, यहाँ पे कराची शेरटन में, उस टाइम की ट्रेनिंग की रेसिपीज़ मेरे पास लिखी हुई हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में बनती थी। यही ब्रेड तकरीबन हम लोग बनाते थे, कोई जिस तरह अभी 1.5 किलो आटे से बना रहे हो, तकरीबन 20-25 किलो से बनती थी डबल रोटी की स्लाइस। पूरे होटल में मेन पेस्ट्री शॉप होता है जहाँ पे ब्रेड मेकिंग हो रही होती है। और पूरे होटल में रूम सर्विस, आउटलेट्स, ये सारी की सारी जगहों में
ये ब्रेड जाती थी, बड़ी पैमाने पर बनती। तो मैंने सारा जो आप क्वांटिटीज़ देख रहे हैं ना, ग्राम में 15 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम, ये सारा उसको डिवाइड करके मैंने बनाया और ये ब्रेड बन गई। सो इसको हमने सिंपल अभी फिलहाल रख दिया ओवन में और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं। वो ब्रेड भी तैयार होगी, उसको मैं रख के फिर हम आ जाएंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हैं, चिकन विद ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस और साथ में बहुत ही मज़े का विंटर सूप कहलाता है। ये इटालियन सूप है, इट्स कॉल्ड मिनेस्ट्रोने, और ये भी आपको बताएंगे कैसे बनता है। कैन यू विल बी राइट बैक। टोस्ट ब्रेड, अज्जा, मैदा 1500 ग्राम, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, तेल 30 मिलीलीटर, खमीर 15 ग्राम, चीनी 75 ग्राम, नमक 30 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा 1500 ग्राम का सांचा, बड़ा सांचा। अच्छा, इसके ऊपर क्रैक वगैरह हैं, ये अभी दब जाएंगे। इसको जब हमने रखा था, असल में जिस जगह पे रखा वो ऑलरेडी बहुत गर्म थी, उसकी वजह से ये स्किन भी इसके ऊपर हल्की सी बन गई और थोड़ा पटना शुरू हो गया, लेकिन ये सारा बैलेंस हो जाएगा, नो इशू। इसको भी हम स्लाइड करके, ये मैं आपको दिखा दूँ इसका तरीक़ाकार क्या है। अभी हम इसको पूरा बंद नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह रखेंगे और ये देखते जाएंगे। जैसे ही थोड़ा और भरेगा फिर हम इसको स्लाइड कर देंगे। तो ये फ़िलहाल पूरा बंद नहीं करेंगे। ओवन खोलते हैं और ये देखें जो ब्रेड रखी थी फर्स्ट क्लास राइज होने शुरू हो गई और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रखूँगा। ये थोड़ा सा खुला हुआ है, अभी देखते जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा राइज होना शुरू होगा फिर हम इसकी स्लाइड करके इसको बंद कर देंगे और इसका टाइम 45 मिनट है। 45 मिनट 200 डिग्री और ये 45 मिनट बाद, यानी अभी एग्जैक्टली मैंने इसको 1:15 बजे रखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली चांसेस है कि शायद प्रोग्राम के एंड तक ये हो जाए। नहीं भी होगी, छोटी ब्रेड तो हो ही जाएगी, लेकिन 45 मिनट इसका टाइम ज़रूरी है। जहन में रखिएगा सारे वज़न जो इसमें लिखे हुए हैं सारे, ये एग्जैक्टली उसी हिसाब से अगर आप डालेंगे तो प्रॉपर सैंडविच ब्रेड बनेगी आपकी। और ये बनाना बहुत आसान है। डो को बनाया, सिर्फ मिक्स करना है। इसके बाद सांचे में रखा, सांचा आपने साइड पे रखा, आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है। इसको गीला कपड़ा इसके ऊपर रख दीजिए और सिंपल घंटा लग जाए। जैसे ही आपने देखा कि सांचा तकरीबन भर गया, फिर उठाया, इसको ओवन में रखा और ओवन में रखने के बाद भी मैंने इसको पूरा बंद नहीं किया। देखिए स्लाइड किया, हल्का सा रखा हुआ है, थोड़ा सा फूल जाए फिर मैं इसको स्लाइड करके बंद कर दूंगा, ताकि फिर इसका भी चौरस शेप बन जाएगा। जैसे ही ये राइस करना शुरू करेगा, जैसे ही उस हद तक पहुंचेगा, फिर हम इसको स्लाइड कर लेंगे। फिर ये मज़ीद भी फूलेगा। जब ये फूलेगा तो ये इसकी सीलिंग को टच करेगा और जैसे ही टच करेगा फिर ये स्क्वायर होना शुरू हो जाएगा, यानी जिस तरीके से डबल रोटी का स्लाइस होता है। सिंपल बनाना इसका, और ये आप इजीली बना के इसको आप डेली बना सकते हैं, या आप चाहें तो हफ्ते की पूरी ब्रेड्स बना के फ्रीज कर दें। फ्रीज़र में आराम से आपकी 15-20 दिन निकालेगा, ईजीएस्ट वे आउट। और आइंदा दफ़ा इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कॉस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेश ब्रेड, क्वालिटी से बनी हुई, बेहतर, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती बनेगी। अच्छा, हम आ जाते हैं ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस की तरफ। और इसके लिए मैं एक ले लेता हूँ बॉल, 1 अदद चिकन का ब्रेस्ट, ये आ गया। इसको साइडें वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, आप चाहे तो इसमें लेग भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। ये गार्लिक पाउडर का कलर अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा शायद कि ये दालचीनी पाउडर है। ये जो कुछ अरसे पहले मैंने यहाँ पे ओवन में इसको ड्राई किया था गार्लिक को, और फिर इसका पाउडर बना। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगानो और थोड़ा सा ही मस्टर्ड पेस्ट। ये सारी इसकी मैरिनेशन में आ गई। बाकी मस्टर्ड पेस्ट को मैं रोक लूँगा और इसको मैं यूज़ करूँगा हमारे इसके सॉस में, बारबेक्यू सॉस में। तो ये सारे के सारे अज्जा सॉस के हैं, जिसमें चिली सॉस, विनेगर, बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। ये पूरी लाइन जो है ये वाली, ये देखें आप, ये सारे के सारे इसके सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं, इसको मैरिनेट करते हैं और फिर ये पकेगा। कोशिश करेगी इसकी मैरिनेशन के बाद इसको अप्रॉक्सीमेटली कोई घंटा डेढ़ मैरिनेट करके रखें, ताकि अच्छी तरीके से इसमें इसका जायका आ जाए। चूल्हा करते हैं ऑन और इसको अच्छी तरीके से इस पेस्ट में लगाया, सारे मसालों में। और ध्यान में रखिएगा इसकी मैरिनेशन बहुत अहम है। थोड़ा सा नमक और मैं शामिल कर देता हूँ, बस। इसको खूब अच्छी तरीके से लगाया मसाले में, और मसाले में लगा छोड़ दें अप्रॉक्सीमेटली कोई घंटा डेढ़ 2 घंटा। बड़ा अच्छा जायका आएगा, अदरवाइज़ मसाला ऊपर ऊपर रहेगा, आपको अंदर इसका कोई जायका फील नहीं होगा। यानी ऊपर से टेस्टी होगा, अंदर से गोश्त बिल्कुल फीका होगा। इसी वजह से मीट की मैरिनेशंस बहुत अहम है। जब भी हम आपको मैरिनेट करने का कहते हैं उसको करें, अदरवाइज़ यही खाने अगर आपने रेस्टोरेंट में खाएँ और फिर आप घर में बनाते हैं और फिर आप कहते हैं यार इसमें तो बिल्कुल वो टेस्ट ही नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि आपने उसको मैरिनेट ही नहीं किया। पैन ले लिया और उनकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह
अच्छा क्वालिटी का तेल इस्तेमाल ना करना है, यानी ऐसी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करें जो आपकी दिल की सेहत को उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है और उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं या उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है ज़्यादा, वो ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है। ये सिंपल चिकन का ब्रश लिया और ये बॉल गया इधर। साथ में ब्रेड को देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि जल्दी ही ये फूलना शुरू हो जाती है, तो ज़रा इसका हालात देख लेते हैं। हाँ, पहुंच गई। अब इसको हमने स्लाइड कर दिया, बस। अब ये जो ढक्कन है इसका, ये खुलेगा ठीक तकरीबन 5 मिनट कम 2 पे इसको चेक कर लेंगे, लेकिन ये 2 बजे इसको बजेंगी। और जो नीचे वाला हमने छोटे डब्बों में रखा है, वो मेरे ख्याल में से अगले 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, उनको हम निकाल लेंगे। ग्रिल्ड चिकन बन रहा है, इसको हमने आंच थोड़ी सी धीमी करके पहले एक साइड थोड़ी सी पकाएंगे, फिर इसको पलटते हैं। और ये आ गया चिमटा, ये रही। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ उठा के इसको। अच्छा, ये आमतौर पे ये चिपक गया मुकम्मल तौर पे, तो इसको मुकम्मल तौर पे जब भी कभी चिकन चिपक जाए इसके साथ, चूल्हा बंद किया, साइड पे रख दें बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी मैं उसको उतारूंगा तो ये सारा का सारा चिकन टूटेगा। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सिंपली इसको यहाँ पे रख दें, या अगर बहुत जल्दी है तो कोई गीला कपड़ा, तौलिया वगैरह लेके से रखा, पैन उसके ऊपर रखा, फौरी तौर पे इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया बहुत आसानी से निकल आएगा। अब ये देखें चिकन सारा, ये देखें चिपका हुआ है, तो हम नहीं चाह रहे कि चिकन को खींचें और चिकन सारा का सारा टूट जाए। इसके जो ग्रिल मार्क्स बने हुए हैं ये भी ख़राब हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने इसको कोशिश करना है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इन द मीन टाइम हम आ जाएंगे, हमारे एक मिनेस्ट्रोनी सूप बन रहा है, और ये ग्रिल चिकन के साथ भी हम पास्ता यूज़ करें थोड़े, और ये बाद में इसको हम सूप में इस्तेमाल करेंगे। ये फ़िलहाल मैं चिकन के लिए थोड़ा सा और ले लेता हूँ, और इसमें शामिल होगा नमक। ओह, हस्बे मामूल नमक आ गया, थोड़ा सा नमक। और पानी बहुत ज़्यादा रखना है अपने इसको पास्ता को बॉईल करने के लिए, सो मेक श्योर के पानी की मिकदार ज़्यादा। और पास्ता जब भी शामिल करेंगे इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये भी तकरीबन 6 to 7 मिनट्स पकेगा। ये पाकिस्तान में जो पास्ता होता है उससे इसका टाइम कदरे ज़्यादा इस वजह से होता है, इसमें जो गंदम इस्तेमाल किया जाता है इसको कहते हैं ड्यूरम व्हीट, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान में हम लोग लोकल गंदम है उससे इसको बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा जी, चिकन की तरफ आते हैं और उसके थोड़ा हालात चेक कर लेते हैं, पलटने के काबिल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कुछ गुजारे लायक। ये नॉन स्टिक पैन्स बाद में इस्तेमाल के बाद चूँकि बहुत मुसलसल इस्तेमाल होते हैं, ये देखें गया, थोड़ा सा कट गया, कोई मसला नहीं। इसको पलटा, वापस चूल्हे पे रखा, तेज़ आंच पे इस साइड को भी थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, ये आराम से पकता जाएगा, पकेगा। इसके बाद इसका बारबेक्यू सॉस बनेगा, फिर ये पास्ता इसके साथ इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर रख के चिकन को स्लाइसिस कर लेंगे, और स्लाइस काटने के बाद इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस आएगा, तो ये हमारा चिकन ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस बन जाएगा। इसको आप बारबेक्यू में भी ग्रिल कर सकते हैं और ग्रिल पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं, सिंपल। अब मैं इसको ज़्यादा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि चिपकने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। चलिए ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस, अज्जा चिकन विद स्किन 300 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, HP सॉस 2 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, बेबी कॉर्न 4 अदद टुकड़े, पास्ता 250 ग्राम, तेल 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप। वापस आ गए जी। ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस बन रहा है। सो ग्रिल्ड चिकन यहाँ पे हमने रखा हुआ, आज बिल्कुल धीमी कर दी, आराम से इसको पकने छोड़ देंगे। नॉर्मल फ्राई पैन में इसको आप बना सकते हैं। और ये आ गया इसका बारबेक्यू सॉस, और इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑलिव पॉमेस फॉर जस्ट 2-3 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसके बाद सॉस के सारे अज्जा पहले इसमें आएंगे, जिसमें आएगा थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा आएगा इसमें चिली सॉस, कुटी काली मिर्च बची हुई है चिकन की वो भी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़ा गार्लिक पाउडर भी डाल देंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट आ जाएगा। सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि अभी सोया सॉस भी इसमें आएगा, उसमें काफ़ी नमक होता है। ये सोया सॉस आ गया, ये बारबेक्यू सॉस आ गया, जो बाज़ार से आपको तैयार लेना पड़ेगा, इसके बगैर इसका जायका नहीं आएगा। और ये हमारे पास थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट मैंने बचा लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और
हाथ धो लिए। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी मैं शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट अबाउट ये, बस आधा कप। उसको अब हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के लिए जाली वो विस्क प्लास्टिक वाला नॉन स्टिक पैन है, इसमें कभी भी जाली वाला विस्क इस्तेमाल ना करें, सारे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा देखूंगा, कॉर्नफ्लावर मैंने अपने पास रखा हुआ है, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको थिक करेंगे। वैसे इसमें जो अज्जा शामिल है ऑलरेडी वो काफ़ी थिक है, और उसके हिसाब से देख लेंगे इसको हमने गाढ़ा करना भी है कि नहीं है। ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगा। इन द मीन टाइम इसके साथ हम गाजर भी स्लाइस की भी शामिल करेंगे। तो ये आ गई इसके साथ, ग्रिल चिकन के साथ हमने गाजर भी डाल दी, और इसके ऊपर ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल आ गया, 2 से 3 से 4 खाने के चम्मच। और ये सॉस पक रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से नहीं, मैं इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करूँगा। थिकनर ये बजाय खुद बहुत थिक है। और इसका नमक चख लेंगे, बस थोड़ी देर के लिए पकाना है। ओह, बेहतरीन हो गया। बस सॉस रेडी, चिकन रेडी है इसका ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसमें कसर है, और खास साथ में जो आलू हम पका रहे हैं वो कैरेट्स, उसको हमने थोड़ा सा देर बाद मिक्स करना है। इसको भी ज़्यादा पकाना नहीं है। चिकन में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है, जैसी वो कसर निकलती है बाय द टाइम इसके कैरेट भी हो चुका होगा। तो कैरेट को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी सी ज़रा क्रिस्पी क्रंची रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कर लिया बस। तो हमारे ग्रिल्ड चिकन विथ बारबेक्यू सॉस अब रेडी है। इसको एक दफ़ा पलट लेंगे। ये पैन हमारे जो है ये अब इंतकाल फरमा गए, आखिरी चूड़ी पे हैं। इसको टर्न कर लिया, दैट्स इट। और ये पास्ता हो गया है। तो इसको हम हटा के यहाँ से पानी में छान लेते हैं, और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। इसको मैं यहाँ से हटा के वहाँ रख देता हूँ। ये आ गया, चलें जी। सो सॉस रेडी हो गया ग्रिल्ड चिकन का। चिकन को अभी मैंने पलटा है, थोड़ा सा इसमें कसर है, 2-4 मिनट की बस। और कैरेट ऑलमोस्ट हो गई है। और कैरेट हो जाए तो उसको कोशिश करें कि अलग से निकाल के रख लें ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का। बस इसको मिक्स किया। और ये वाली जो गाजर है ये मैं पहले निकाल लेता हूँ। चिकन में भी थोड़ा सा टाइम है, गाजर को ध्यान में रखेगा। टोटल 3-4 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये आ गई हमारी गाजर तैयार, साथ में चिकन अभी पक रहा है, थोड़ी देर इसमें है। और अब हमारा एक ही चीज़ रह गई है, मिनेस्ट्रोनी सूप, जो कि मिनटों में तैयार होगा। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे सर्दी शदीद होती है, वहाँ पे काफ़ी काम आता है। यानी आपका ब्लड टेम्परेचर को, ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और नरिशिंग होता है। यानी ये सूप अगर आप पी लें तो ये पूरी मुकम्मल तौर पे ग़िज़ा है। इसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, गुड कार्ब्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स, हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। कि उसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसी वजह से सब्जियां और गोश्त का कॉम्बिनेशन का सूप है, इटालियन, बड़ा मशहूर। और इसमें भी हम वही पास्ता इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने बॉईल किया था। और पैकेट कहाँ गया? अच्छा, ब्रेक में उठ गया, कोई टेंशन नहीं। हम काम ये करते हैं कि फ़िलहाल ये पैन रख देते हैं यहाँ पे, और मैं ज़रा ब्रेड से हाल हवाल कर लूँ कि ब्रेड अब ऑलमोस्ट चंद मिनट और है, 5 मिनट और देंगे छोटी वाली ब्रेड को। बड़ी में तो खैर टाइम है। छोटी वाली ब्रेड मेरे हिसाब से 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे, और फिर उसको सांचे से निकालेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में काट भी लें, क्योंकि इतनी फ्रेश ब्रेड होती है कि इसको अगर आपने उसी टाइम काटा तो ये हो जाएगी ख़राब, यानी टूट जाएगी सारी। हम यहाँ पे आ जाते हैं सूप की तरफ। और मिनेस्ट्रोनी सूप के लिए ये हमने चिकन की यखनी जो पहले से क्यूब से हमने बनाई थी बॉयल की हुई, ये इसमें डाल दी। अब्दुल्ला भाई, पास्ता का पैकेट कहाँ गया? कोई ले गया हमारा? जल्दी ले आया बस, क्योंकि पास्ता इसमें अभी शामिल करना है। अच्छा, इसमें पास्ता शामिल करेंगे इनिशियली। चिकन इसमें नहीं था, लेकिन जो चिकन हमने ग्रिल्ड चिकन बनाया उससे थोड़ा चिकन बचा हुआ था, वो इसमें मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ। 1 कप ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम टोमेटो पेस्ट। और ये तकरीबन आ जाएगा कोई 3 खाने के चम्मच भर के, चोटीदार। बस अब हम पास्ता के वेट करेंगे। पास्ता जैसे आएगा वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसका कुकिंग टाइम तकरीबन 7 से 8 मिनट है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और फिर इसको बॉयल आएगा। नमक इसका हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने चिकन क्यूब से इसको बनाया है, तो नमक आमतौर पे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मैं इसको चख लेता हूँ। नहीं, सही है, अभी तक तो सही है।
और जैसी बॉयल आएगा फिर हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे, और पास्ता बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और चिकन पक चुका, और इसको मैं ज़रा मिक्स कर रहा हूँ, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, सबसे पहले छोटी ब्रेड्स निकालेंगे और फिर सूप की तरफ आएंगे। सूप में और क्या कुछ शामिल हो रहा है वो भी आपको बता देंगे। नहीं जाएगा विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस अज्जा, चिकन विद स्किन 300 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, HP सॉस 2 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, बेबी कॉर्न 4 अदद टुकड़े, पास्ता 250 ग्राम, तेल 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप। ये जो बेबी कॉर्न इसमें हम शामिल कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइस कर रहा हूँ, साइज बड़े, और सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसका पास्ता पकने की देर है, इट विल बी रेडी। बाकी चीज़ें बड़े स्पीड से डलेंगी। जो सब्जियां हमने इसमें शामिल करनी है जहन में रखिएगा, इट्स कॉल्ड विंटर सूप। ओह, ये ब्रेड निकाल ली हमने, इसका कुकिंग टाइम कम था तो उसको मैंने पहले से निकाल लिया। कलर देखें कितना बेहतरीन आया इसका बेक करने के दौरान। और इसको तिरछा इस तरह रखते हैं और जाली के ऊपर रखते हैं ताकि ये जल्दी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो फिर इसको हम काटें। जो छोटी वाली ब्रेड थी मैंने निकाल के देखी, उसमें थोड़ी सी कसर है, तो वापस मैंने रख दिया ओवन में। और बड़ी वाली ब्रेड में तो है टाइम। एनीवेज, इसको हम जब तक बेबी कॉर्न्स काटते हैं, सूप का काम एक पासे करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गए इसमें बेबी कॉर्न्स स्लाइस, ये आ गया। और ये सूप्स आमतौर पे बड़े ज़बरदस्त सूप होते हैं। विंटर सूप्स वहाँ पे चूँकि सर्दियाँ बहुत होती हैं इटली या यूरोप में, तो ये सूप्स का बड़ा ट्रेंड होता है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम 1 खाने का चम्मच लहसुन, और ये इसका बड़ा मज़े का टेस्ट भी आएगा और ग़िज़ाइयत के हवाले से, सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद भी बहुत है। ये डाल दिया, साथ में थोड़ा सा ओरिगानो, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। काली मिर्च, नमक हम अभी शामिल नहीं कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा इसको यानी नमक एडजस्ट करने के लिए आखिर में। साथ में इसमें हम ये फ्रेंच बीन्स शामिल कर रहे हैं, क्यूब में कटी हुई। इसका सीज़न भी आजकल बेहतरीन सब्ज़ी है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। साथ में आगे इसमें क्यूब में कटा हुआ गाजर, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 चीज़ें भी हमने शामिल करनी है इसमें, जिसमें ये टमाटर और ये प्याज और ये बेक बीन्स भी इसमें शामिल कर देते हैं। सूप लग रहा है, सब्जियां इसमें बड़ी बेहतरीन, थोड़ा सा चिकन बचा हुआ तो भी डाल दिया, और ये सब्जियों के साथ जब ये पकेगा, इस सारी सब्जियों का जायका इसमें आएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। टमाटर प्याज बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, लिटरली ऐसे समझ लें कि इसको पकाना नहीं है, मिक्स करेंगे बस और उतार लेंगे। हमारा मिनेस्ट्रोनी सूप हो जाएगा तैयार, जिसमें हमने पास्ता, रेजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का इस्तेमाल किया। और ये विंटर सूप उस हवाले से भी फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। यानी अगर आपको थोड़ी ज़्यादा सर्दियों में बहुत भूख लगती है आमतौर पे, उससे क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ये सूप इस वजह से बेहतर है कि आपने फ्रिज में रखा हुआ है, इसकी शेल्फ लाइफ आराम से आपके 3-4 दिन चलेगा, ख़राब नहीं होगा। बॉल में निकाला, खाने से आधा पौना घंटा पहले अगर आप एक बॉल भर के खा लेंगे सूप, ये पीने वाला सूप तो है नहीं, खाने वाला है, इतनी इसमें माल मटीरियल है। तो ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा, यानी आपके पेट में फाइबर जाएगा, सब्जियाँ जाएंगी, इसमें थोड़ा जो इसका यखनी है ये भी बड़ा रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आपको देता है ओवरऑल। तो सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे अगर आपको क्विक भूख लग रही है, उसमें हमेशा कोशिश करेंगे घर में केक्स, बिस्किट टाइप की चीज़ें ना रखें। उसकी वजह है कि जैसी आपको भूख लगेगी सबसे पहला अटैक आप उस पर करेंगे, यानी ऐसी चीज़ों पे जो रगन भी हैं, ऑयली भी हैं, और शुगरी भी हैं, सॉल्टी भी हैं। तो उससे बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये इनसे बचें। अच्छा, मैं ज़रा ब्रेड निकाल रहा हूँ छोटी वाली, वो आपको दिखा देते हैं और फिर हम जाएंगे एक ब्रेक पे, लेकिन छोटी ब्रेड पहले निकाल लेते हैं। बड़ी वाली में तो है टाइम अभी। ये आ गई छोटी ब्रेड, इसको आराम से सांचे को स्लाइड किया और ये देखें फर्स्ट क्लास हो गई। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि निकल आएगी। हाँ, ये आसानी से देखें, नीट क्लीन। बस ये सैंडविच ब्रेड तो, स्लाइस ब्रेड तो हो गई तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और हम जा रहे एक ब्रेक में वापस आते हैं। सूप में 1-2 चीज़ें हमने शामिल करनी है, वो बाद में करेंगे। हाँ, एक काम आपने करना है, इसमें जो थोड़ा सा ऊपर झाग बन रहा है ना, ये झाग आपने निकालना है ताकि आपका सूप क्लियर बने। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद बारबेक्यू सॉस अज्जा, चिकन विद स्किन 300 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा,
चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, HP सॉस 2 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, बेबी कॉर्न 4 अदद टुकड़े, पास्ता 250 ग्राम, तेल 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप। तरकीब: चिकन को सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, तेल, गार्लिक पाउडर और ओरिगानो में 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब चिकन को कोयले या इलेक्ट्रिक ग्रिल पे ग्रिल कर लें। एक अलग पैन में कॉर्नफ्लावर के अलावा तमाम बाकी अज्जा मिक्स करके 5 मिनट पकाएं, फिर इसे कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें। अब चिकन के स्लाइस करके पास्ता और सॉस के साथ मिक्स कर लें। साथ ही सब्जियों को भी ग्रिल करके सर्व कर दें। माई स्टोन सूप अज्जा: प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद बड़ी, हरी फलियां 1 कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर छोटे क्यूब्स 1 कप, टमाटो प्यूरी 1 कप, चिकन स्टॉक 1.5 लीटर, एल्बो पास्ता 2 कप, लोबिया 1 कप, पानी आधा लीटर, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में चिकन स्टॉक, पानी, टमाटो प्यूरी, ओरिगानो और पास्ता शामिल करें। अब इसे उबाल आने और गलने तक पकाएं। अब काली मिर्च, नमक और तमाम सब्जियां 1 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। टोस्ट ब्रेड अज्जा: मैदा 1500 ग्राम, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, तेल 30 मिलीलीटर, खमीर 15 ग्राम, चीनी 75 ग्राम, नमक 30 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: खमीर में चीनी और 1 कप पानी डालकर गर्म जगह पर फूलने रख दें। अब एक प्याले में मैदा, नमक, अंडे, तेल और मक्खन मिक्स करके खमीर डालें और पानी से गूंद लें। फिर इसे गर्म जगह रखकर फूलने दें। जब वो फूल जाए तो बड़ा पेड़ा बनाएं और डबल रोटी के सांचे पर ऑयल लगाकर रख दें। एक प्याले में पानी रखकर सांचा उस पर रखें और धीमी आंच पर चूल्हे पर रख दें। फूलने पर इसे ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट पकाएं। फिर इसे सांचे से निकाल के ठंडा होने पर स्लाइस करके सर्व करें। ले जी वापस आ गए। ग्रिल्ड चिकन हमारा हो गया तैयार। ये देखें साइड में सब्जियां रखी, साइड में हमारा रेजिया पास्ता रख दिया और साइड में ग्रिल्ड चिकन आ गया। इसका बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं। पकाना नहीं बल्कि गर्म करना है। अच्छा, सूप में हम आ जाते हैं। ये आगे आखिर में प्याज क्यूब में कटी हुई और टमाटर। बस इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, समझ लें इसको सिंपल मिक्स करना है। अब देखें कितना थिक सूप हो गया। माल मटेरियल देखें कितना इसमें बेहतरीन किस्म का। तो इसको मिक्स किया, 1 मिनट छोड़ते हैं। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा ग्रिल्ड चिकन विथ पास्ता। सॉस हो गया गरम, थोड़ा सा मिक्स किया और बस ये चिकन के ऊपर हम डाल देंगे। तो हमारा आज का ग्रिल्ड चिकन विथ बारबेक्यू सॉस हो गया तैयार। बस थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ये पास्ता के ऊपर भी हल्का हल्का डिज़ल कर दें, बड़ा मज़े का आएगा टेस्ट। ये ना जी, ये तो हो गया हमारा ग्रिल्ड चिकन। और हमारी सैंडविच ब्रेड आ गई। ये देखिए कितना बेहतरीन इसका जाल बना है। थोड़ी सी मैंने थिक काटी इस वजह से कि हमारी जो छुरी थी वो इतनी ताज़ा थी डबल रोटी कि इसको बारीक स्लाइस काटता तो ये बिल्कुल टूट फूट जाती। इसको थोड़ा अपने कोशिश करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इसके स्लाइस कीजिएगा, आसानी से होंगे और बेहतर होंगे। जो बड़ी ब्रेड है वो भी हमने चेक की, उसमें तो है टाइम कम से कम कोई 20-25 मिनट है। तो ये आ गया हमारा आज का मिनेस्ट्रोने सूप, बड़ा मज़े का। ये देखें कितना चंकी है, यानी सूप वाली बात नहीं। इसी वजह से मैं आपको कहता सूप ये वाला पीने वाला सूप नहीं है, खाने वाला है। ये आप माल मटेरियल देखें इसमें। इसका लिक्विड आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इसका मज़ा इस तरह आता है, चंकी। ये लें और थोड़ा सा इसको करते हैं साफ़। सो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ब्रेड में मैंने आपको बताया, हम कुछ आपको दिखाया इसमें जैसे नहीं सीखे, इसकी इतना काम नहीं था एज सच। सिंपली आपने इसको डो को बनाना है। डो को बनाने के बाद आपने इसको रखना है प्रूफ होने के लिए कि फूल जाए। फूलने के बाद आपने सिंपली इसको सांचे में डाल के फिर इसको फूलने रखना है ताकि मुकम्मल तौर पे फूल जाए, तकरीबन सांचा फिल हो जाए। फिर आप इसको बेक करने रख दें। छोटी ब्रेड थी वाली तकरीबन आधे घंटे में पकी, बड़ी वाली ब्रेड को 45 मिनट मैंने आपको बताया था। ये भी मैंने चेक की तो मेरे ख्याल में वही 2 बजे के करीब तो होगी तैयार। लेकिन चूँकि हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है तो वो फ़िलहाल बेक होती रहेगी और ये हो गई तैयार। ये आ गया हमारा आज का बहुत ही हेल्दी ओहो मिनेस्ट्रोने सूप। चले जी, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म है कि अभी है टाइम हमारे पास? है, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, 2 से 3 मिनट है। वीकली प्लान देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं इस पूरे वीक में। उस हवाले से कोई सवालात हो
या कोई रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और टिपिकल जो सर्दियों में आमतौर पे ख़ास तौर पे बल्कि जो बनता है वो गाजर का हलवा। अब कुछ लोगों के कहा था कि गजरेला आई डोंट नो, मैंने कभी ना पकाया है और ज़िंदगी में 1-2 मरतबा खाया, मुझे तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं किया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों की चॉइस होगी, लेकिन गाजर का हलवा आई थिंक सबका मुत्तफ़िका राय कि गाजर का हलवा बनना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक गाजर का हलवा भी बनेगा। और उसके अलावा पूरा वीक देख लीजिएगा इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़। लास्ट फ्राइडे को हमने बनाए थे पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के हवाले से बड़ी डिटेल से मैंने कोशिश किया, हालांकि टाइम कम था, लेकिन उस कम टाइम में आपको पिज़्ज़ा सॉस, इसका डो में हमने सूजी शामिल की ताकि थोड़ा ज़रा बाइट आए इसमें। बड़ा मज़े का डो बना था, ओवरऑल बड़ा बैलेंस पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा सॉस आसानी से घर में बना सकते हैं, बना के आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें फ्रिज में, आराम से आपका फ्रीज़र में ये 1.5-2 महीना निकालेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस इसको कोशिश करें किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें फ्रिज की और चीज़ों की स्मेल इसमें ना आए, तो फिर ये लंबे अरसे तक चलता है। फिर जब भी निकाला और उसको आपने इस्तेमाल कर लिया। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।